हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर फोर्थ के अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, साबुन तथा साबुनीकरण के बारे में जानेंगे आज हम लोग और इसके रासायनिक सूत्र को भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपसे पेपर में इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे, साबुन तथा साबुनीकरण क्या है, इसका रासायनिक सूत्र लिखिए। और ये क्वेश्चन आपको 6 नंबर या 4 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो ध्यान से देखिएगा ये वीडियो। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। साबुन, जब वसाओं तेलों को सोडियम हाइड्रोक्साइड अथवा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो ग्लिसरीन के साथ साथ उच्च वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण प्राप्त होते हैं। इन लवणों को साबुन कहते हैं। साबुन किसे कहते हैं, ध्यान से देखिएगा। जब वसाओं तेलों को सोडियम हाइड्रोक्साइड अथवा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है। जब वसाओं को सोडियम हाइड्रोक्साइड अथवा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो ग्लिसरीन के साथ साथ उच्च वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण प्राप्त होते हैं। इन लवणों को साबुन कहते हैं। ये जो लवण प्राप्त होते हैं इनको क्या कहते हैं, हम साबुन। साबुन को इंग्लिश में सोप कहते हैं। तथा साबुन बनाने की इस विधि को, जो यहाँ पर मैंने बताया साबुन बनाने की विधि को, साबुन बनाने की इस विधि को या इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। समझ में आया। अब हम देख लेते हैं इसकी डिफिनेशन, यानी इसके फॉर्मूला। डिफिनेशन तो यहाँ पर है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देख लेते हैं इसका फॉर्मूला। आप ध्यान से देखिएगा फॉर्मूला। फॉर्मूला मेन है इसका। यहाँ पर मैंने लिखा है CH00C17H35 को जब हम 3NaOH के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हमें मिलता है ग्लिसरॉल। तो मिलेगा हमको ग्लिसरॉल, और फिर उसके बाद हमको मिलेगा 3C17H35 COO। यही हमारा क्या है, साबुन। इसी को हम कहते हैं साबुन, और इसका रासायनिक नाम सोडियम स्टेयरेट है। और यहाँ पर जो मैंने लिखा था ये, इसको हम कहते हैं ट्राई स्टेएरिन एस्टर। ट्राई स्टेएरिन एस्टर। और ये हमारा है 4NaOH, आपको पता है। और यहाँ पर मैंने साबुनीकरण की अभिक्रिया लिख दी है, तो इस अभिक्रिया को आप ध्यान में रख लेना। बाय बाय, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।